राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर, उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे, लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने उनको हटाने का काम है। अकलियतों की 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी खत्म कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल की यही हालत है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ यही नाइंसाफी रहेगी? एजुकेशन का हाल चौपट है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर अख्तरुल इमाम भी भड़क उठे। आपने देखा है किस तरीके से बिहार के अधिकांश जिलों में बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है, तमाम जगहों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर अख्तरुल इमाम ने साफ साफ कहा, गृह मंत्री जी आपका बुलडोजर अपराधियों के घर पर चलना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अगर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलेगा तो हम इसका समर्थन भी करेंगे, सम्राट चौधरी का साथ भी देंगे, लेकिन हो क्या रहा है, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो तमाम बातें अख्तरुल इमाम ने कही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। लगभग 500 करोड़ नकद और सरकारी कर्मियों के खर्च को जोड़ रहे तो 5000 करोड़ का खर्च हुआ है। लेकिन आज जिन लोगों को सर्वे इसलिए कराया गया था कि जिन लोगों की हालत खराब है उनको अच्छा किया जाए, लेकिन उसमें अकलियतों की 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी खत्म कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सेंटर से कोई पैकेज मिलता है तो वो गरीबी की वजह से, और सबसे बुरा हाल सीमांचल का है, और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एएमयू और एम्स जैसे संस्थाओं को सीमांचल की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं की गई है। रिबनू में व्यापक भ्रष्टाचार है, पूरे तौर पर रिबनू के कर्मचारी लोगों को लूट रहे हैं। साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब जोड़ लें, जितना आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा रैयतों से लोग वसूल कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल की यही हालत है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ यही नाइंसाफी रहेगी? एजुकेशन का हाल चौपट है। यूरिया की कीमत अभी 350 में बैग मिल रही है। आपका सर एक मिनट तो आपके तरफ से कृपा कीजिए सर। माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन कमजोर बच्चे का जरा ख्याल रखती है। महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सीमांचल कटाव है और वहां पर कटाव के सिलसिले में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी बड़ा काम नहीं है, मामला लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त बनाना है। इस वक्त गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और माननीय मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर, उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे, लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने उनको हटाने का काम कीजिए। बहुत बहुत महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से गुस्से में लाल हो गए हैं, और कहा है गरीबों के घर को उजाड़ा जा रहा है। बिहार में अपराधियों के घर को उजाड़ने की बात कही गई थी, लेकिन गृह मंत्री जी आपके राज्य में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ सीमांचल को लेकर भी तमाम मुद्दे उठाए हैं। सीमांचल में बाढ़ की समस्या और किसानों को लेकर भी कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे लाइक करिए। धन्यवाद।